तो हाय एवरीवन। तो जेई मेंस 2025 के 3 डेज का एग्जाम 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी 6 स्लॉट 6 शिफ्ट के एग्जाम कंक्लूड हो चुके हैं। और ओवरऑल पेपर की बात करें तो पेपर मॉडरेट लेवल का, इजी टू मॉडरेट लेवल के पेपर आते दिख रहे हैं। अब 2 स्लॉट 4 शिफ्ट और बचे हैं, 2 डेज और बचा हुआ है, 28 जनवरी और 29 जनवरी। ऐसे में यार एनटीए इस बार तो कोई ऐसा ब्लंडर नहीं कर रहा है, मतलब जैसे प्रीवियस ईयर हुआ था। लास्ट ईयर चीटिंग वगैरह के भी केस आए थे, कुछ सेंटर पे प्रॉब्लम आए थे, बहुत सारा मुद्दा आया था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे एनटीए की तरफ से। बट इस साल ऐसा कोई बिगर प्रॉब्लम, बिगर ब्लंडर, बड़े लेवल पे कुछ भी ब्लंडर ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा। आराम से एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं अच्छे तरीके से। एनटीए को रिफॉर्म किया गया था, अच्छे तरीके से इस बार एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं। बट इसी के बीच में एनटीए स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है, बहुत बड़ी चीटिंग कर रहा है। एक चीटिंग कह सकते हैं हम लोग कि एनटीए स्टूडेंट्स को चीट कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो एनटीए स्टूडेंट्स पे मतलब स्टूडेंट के साथ खेल रहा है, मतलब एक तरह से चीट हुआ है, स्कैम हुआ। क्योंकि 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी के एग्जाम्स में, क्वेश्चन पेपर में, सारे स्लॉट्स में कहीं ना कहीं हर स्लॉट में या 1-2-3 स्लॉट ऐसे 3-4 स्लॉट पाए गए जहां डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए। जिस मतलब स्लॉट्स में, जिस मतलब जेईई मेंस 2025 के एग्जाम में डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए। इन 6 स्लॉट 6 शिफ्ट को अगर देखा जाए तो 3-4 स्लॉट ऐसे मिल जाएंगे। मैं क्वेश्चन भी तुमको बताऊंगा, इसलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रखो, लाइक करके, क्योंकि ये चीजें आपको कोई और नहीं बताता है। ये क्वेश्चन हम लोग एराइज करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको लाइक भी करो और शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, क्योंकि बात आगे तक जाए कि अगले स्लॉट्स में, अगले शिफ्ट में ऐसा ना हो और एनटीए इस पे कुछ एक्शन ले। एनटीए से भी एक रिक्वेस्ट है यार कि लीगल प्लीज ऐसा ना करे, स्टॉप करिए ये सब करना है। एनटीए स्टूडेंट्स को परेशान करना बंद करे, क्योंकि डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं तो फिर बच्चों को परेशानी होती है, क्योंकि बच्चे वो पढ़ के नहीं जाते हैं और फिर वो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं तो बच्चे उससे बहुत घबरा जाते हैं। उनके डाटाज, उनके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, सब चीज उनकी तैयारी पे बहुत असर पड़ता है। एक कोई क्वेश्चन डिलीटेड सिलेबस से आ गया तो बहुत मेंटलिटी इधर उधर हो जाता है, बच्चे उसको करने के चक्कर में लग जाते हैं, पढ़े नहीं होते ठीक से, मिस्टेक हो जाता है, तो फिर अगला क्वेश्चन का जो फायदा है वो भी चला जाता है। तो एनटीए से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार इस सब कुछ चीज को बंद करें। और तुम लोग से रिक्वेस्ट है कि जिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि वीडियो आगे तक जाए, एनटीए के पास जाए। और भी एक बात मैं यहां पे ऐड कर दूं, एनटीए इन क्वेश्चंस को बोनस नहीं करता है, ये भी बात समझ लो। एनटीए ना ड्रॉप करेगा ना बोनस करेगा। इन क्वेश्चन को एनटीए बोल देता है क्लियर कट। एनटीए के ऊपर जब बहुत प्रेशर पड़ता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर, जब सारे बड़े बड़े कोचिंग, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े टीचर्स जब प्रेशर डालते हैं, तभी वो उन क्वेश्चंस को बोनस करते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होता है। बट एनटीए कोई ना कोई लॉजिक देकर बच जाता है। बट डिलीटेड सिलेबस से 3-4 सवाल पूछे गए थे और कल के शिफ्ट में भी थे। 22 जनवरी को थे, 22 जनवरी वाले शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन था। अब सुनो क्वेश्चन क्या थे। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो। एनटीए के पास अगर तुम्हारे स्लॉट में, पर्टिकुलर अगर तुम्हारे स्लॉट में ऐसे क्वेश्चन तुमको देखने को मिले जो आउट ऑफ सिलेबस है, तो प्लीज एनटीए को मेल करें, हम लोग भी मेल करेंगे। और इस पे और वीडियोस बननी चाहिए और तुम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि बात एनटीए तक पहुंचे कि एनटीए इन क्वेश्चंस को प्लीज बोनस करे। स्टूडेंट्स के एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। रेडियो एक्टिविटी का एक हाफ लाइफ का सवाल कुछ ऐसे करके आया था। ये 23 जन की किसी शिफ्ट में आया था, शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में, ऐसे कुछ रेडियो एक्टिविटी का शायद शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में शायद, पता नहीं, तुम लोग कमेंट करके बताओ। 23 जन के शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन आए थे। कल के शिफ्ट में, कल के एग्जाम में, कल के स्लॉट 2 वाले एग्जाम में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से क्वेश्चन आए हैं, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। रेडियो एक्टिविटी भी आउट ऑफ सिलेबस है। और पोटेंशियोमीटर, ये तीनों चारों क्वेश्चन फिजिक्स में ज्यादातर देखे गए हैं। पोटेंशियोमीटर से भी क्वेश्चन आया था 22 जन के शिफ्ट 1 में या शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 1 में शायद, हाँ, जहां तक मुझे याद है शिफ्ट 1 में, 22 जन शिफ्ट 1 में पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन आया था। और रेडियो एक्टिविटी, पोटेंशियोमीटर और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये तीनों आउट ऑफ सिलेबस है। तुम फिजिक्स का सिलेबस जाकर चेक करोगे जेईई मेंस का, उसमें ये सब टॉपिक्स नहीं है। तो फिर इन पे क्वेश्चन पूछने का क्या लॉजिक है। या तो आप डिलीट मत करो और उसके बाद आप इसको बोनस भी नहीं करोगे। मतलब बच्चे अगर मिस्टेक कर गए तो उनका एक क्वेश्चन का फायदा और गया, मतलब एक तो मतलब मेंटलिटी डिस्टर्ब हुआ, फिर निगेटिव मार्किंग हुआ, इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, रैंक पीछे चली जाएगी एक क्वेश्चन से कितनी। तो या तो आप उसको डिलीट ना करो, बोलो कि नहीं भाई पढ़ना है, और फिर उसके बाद अगर आप डिलीट कर दियो तो फिर क्वेश्चन ना पूछो। और इसमें बच्चे हताश होते हैं कि भाई अब हम क्या करें, क्योंकि एनटीए सीधे सीधे इसको बोनस नहीं करेगा। डेफिनेटली एनटीए का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें इन क्वेश्चनों को वो बोनस नहीं करता है।
तो फिर प्रॉब्लम हो गई बहुत बड़ी। ये 3 क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में भी कोई एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं ठीक से, बट केमिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था जो कि आउट ऑफ सिलेबस, डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन था। और शायद फिजिक्स में कुछ ऐसे सरफेस टेंशन करके कुछ ऐसा था, उसमें भी शायद कुछ पोर्शन आउट ऑफ सिलेबस से पूछे गए थे। तो ओवरऑल ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो डिलीटेड चैप्टर से, डिलीटेड सिलेबस से पूछे गए हैं। तो एनटीए से प्लीज अपील है, हम लोग भी मेल कर रहे हैं और तुम लोग भी इसको शेयर करो। जिनके स्लॉट में एग्जाम है, जिनके शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, प्लीज एनटीए को मेल करें, ठीक है। मेल करके डालो, 1-2 मेल डाल दो। अब तो एग्जाम हो गया ओवर, एक क्वेश्चन से बहुत फर्क पड़ता है। देखो क्या होता है, दबाव बनता है कि नहीं बनता है। सब लोग और बड़े बड़े टीचर्स अगर वीडियो इस पे बनाएंगे तो और एनटीए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये 2-3 क्वेश्चन बोनस कर दे, जिसका फायदा तुम लोगों को हो जाएगा। तो प्लीज इसको शेयर करें और एनटीए से यार अपील है कि प्लीज ऐसा ना करें। बच्चों के साथ खेले ना, बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। बच्चों वो सिलेबस छोड़ के जाते हैं, पढ़ता कोई नहीं। जो भी डिलीटेड सिलेबस है उसको कोई नहीं पढ़ता है, क्योंकि बच्चों को एक प्रिसाइज पढ़ना होता है जिससे उनकी रैंक अच्छी है, जिससे उनकी स्कोर अच्छे है, मार्क्स परसेंटाइल उनको अच्छा करना होता है कि 99 परसेंटाइल बन जाए, फिर मैं अप्रैल अटेम्प्ट में और बेटर करूंगा, 98 बन जाए, फिर अप्रैल अटेम्प्ट में और बेटर करूंगा। और इस एक क्वेश्चन से, अब मान लो कोई जेईई एडवांस का स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा हो, वो ये क्वेश्चन कर दे, या फिर मान लो कोई बच्चा ये पढ़ा हो अच्छे से, वो ये क्वेश्चन कर दे, तो फिर उसको तो फायदा हो गया ना, और जो नहीं पढ़ा है उसका तो ऐसे ही गया। तो इसके लिए प्लीज यार एनटीए से रिक्वेस्ट है कि ऐसा करना बंद करें। और तुम लोग भी इस वीडियो को शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रॉपर रखो। 28 और 29 जैन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये वाला वीडियो पहले आ गया। इसको शेयर करो और प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। कुछ अच्छा लगा हो तो, और कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे शिफ्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन था कि नहीं। और एनटीए को मेल लिखो, पेरेंट्स को बताओ ये बात, एनटीए तक ये बात जानी चाहिए। थैंक यू सो मच।